गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत खर्रा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कौन सा दिन इंपॉर्टेंट नहीं होता ये बताओ। कल मैंने वीडियो बनाया था कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। और कि एक नई वंडर मेडिसिन आई है कोलेस्ट्रॉल की। उससे पहले मैं शॉर्ट में बता दूं कि हमारा जो कंप्लीट हेल्थ चेकअप का एक कैंप लग रहा है और जो फाइब्रोस्कैन का कैंप लग रहा है वो 10 जून को है। पहले 30 पेशेंट्स के लिए, अब हार्डली 10 पेशेंट्स बचे हैं। अगर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो फटाफट इस दिए हुए नंबर पे आप अपना मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। और ये कैंप लगेगा 10 जून को, सेकंड सैटरडे को, सुबह 9 से 1 बजे तक, और शाम को शायद विकासपुरी में, सुबह उत्तम नगर में, उत्तम नगर टर्मिनल पे, ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन। चलिए बताता हूँ। आज का टॉपिक है नेचुरल स्टेटिन। मतलब कि स्टेटिन की जो दवाई, सबसे बड़ी दवा है स्टेटिन, चाहे वो एटोरवा स्टेटिन हो, चाहे वो रोजुआ स्टेटिन हो या सिम्वा स्टेटिन हो। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की नंबर 1 दवा यही है, एलोपैथिक दवा। लेकिन साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हैं जी, मसल पेन हो जाता है, शुगर हो जाती है कुछ लोगों को, है ना। तो कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं तो जिसकी वजह से लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, कई बार बंद कर देते हैं, और कई बार देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए आज मैं टॉपिक लेकर नेचुरल स्टेटिन की, ऐसे नेचुरल चीजें क्या हैं जो स्टेटिन का काम करती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि हमारे आसपास ऐसे नेचुरल चीजें भी हैं। अगर आपकी मजबूरी है, अगर आप नहीं खा सकते स्टेटिन, तो इसको ट्राई करिएगा, लेकिन अपने डॉक्टर को बता भी दीजिएगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। नंबर एक पे है रेड ईस्ट राइस। ये जो रेड ईस्ट राइस होते हैं, ये बेसिकली एक फंगस होती है जो कि राइस पे ग्रो करती है, और हार्ट बर्न, डायरिया इसमें भी दी जाती है। और इसमें केमिकल होता है मोनोकोलिन, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करता है। तो पहला हो गया रेड ईस्ट राइस। दूसरा है साइलम हस्क, इसबगोल का हस्क, है ना, हाई फाइबर होता है, हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं। सबसे पुराना, अगर मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन का सबसे सेफ अगर कोई दवा है तो वो इसबगोल का हस्क ही है, साइलम हस्क जिसको बोलते हैं। इसबगोल तो चलो एक वो हो गया, लेकिन हाँ, पहले टेलीफोन छाप आता था। अब पता नहीं कौन कौन से छाप आ रहे हैं, रिफाइंड भी आ गए काफी सारे। तो 10 से 12 ग्राम हर रोज एक से 2 गिलास गर्म पानी के साथ अगर हल्के गुनगुने पानी से ले लें रात को, तो पेट भी साफ रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, जनरली वेट भी कम करता है, तो रोटी में भी मिक्स करके आप ले सकते हैं इसको। जो इसबगोल का पाउडर है, छिलका है, उसको 1 चम्मच एक रोटी के आटे में मिलाओ तो वजन भी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी, सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल टिकाऊ सौदा है भाई। फेनुग्रीक, मेथी का दाना, है ना, चिक चिक दाना, चिक चिक दाना, दाने ऊपर दाना, मेथी का दाना। जी हाँ, मेथी का दाना। मेथी का दाना भिगा हुआ पानी पीने से, मेथी के सीड्स खाने से, मेथी कई फॉर्म में आता है, पाउडर भी आता है। तो काफ़ी एक हमारे भारत की जो स्पाइसेस हैं उसका ये बहुत पुराना वो रहा है, मेथी हमारी किचन में होता है। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब तो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी मेथी दाना आ रहा है। चौथे नंबर पे है फिश ऑयल, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, फिश कॉड लिवर ऑयल, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और जनरली फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और नट्स में होता है, तो वहां से भी आपको फिश ऑयल भी एक सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो। नियासिन, विटामिन B3। जी हाँ, विटामिन B3, नियासिन जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये सबसे अच्छी बात है, ये ऐसी मेडिसिन है जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। जो आदमियों में डोज है 14, लेडीज में 14 मिलीग्राम और आदमियों में है 16 मिलीग्राम। तो नियासिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना। आजकल फैशन हो गया नियासिन खाने का, बहुत सारे लोग खाए जा रहे हैं। फिर भी मैं बोलूंगा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। 4 मिनट हो चुके हैं। फाइटोस्टेरोल, फाइटोस्टेरोल होता है जो प्लांट्स प्रोडक्ट होती हैं उनसे मिलते हैं हमें फाइटोस्टेरोल, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गए। तो यहाँ पे हमें फाइटोस्टेरोल जो होते हैं ये भी हेल्प करते हैं। अब बाकी गार्लिक है, लहसुन है, अदरक है ना, तो इनका तो हमें पता ही है पहले से, ये तो पहले से पता है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात है कि लहसुन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करता है, हार्ट के डिजीज को प्रिवेंट करता है, बीपी लो करता है। तो गार्लिक जरूर है, एक दो कच्ची कलियां गार्लिक की ले ली जाए तो कैसा होगा। खाली पेट मत लेना, नहीं तो अल्सर भी बन जाते पेट में, गैस, फिर कहते हैं गर्मी होगी, गर्म सर्द हो गया। जिंजर, और मैं हर रोज जिंजर वाली चाय पीता हूँ, तो जिंजर भी एलडीएल को कम करती है, एचडीएल को बढ़ाती है।
और इसके अलावा तुलसी, तुलसी भी एक बहुत अच्छा वो है। 1 ग्राम तुलसी अगर पर डे की ले लें तो ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सब ब्लड थिनर भी होती है, तो आप जब शुरू करें तो किसी डॉक्टर को बता जो दें, ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहे हो और आपकी प्रॉब्लम हो जाए। हल्दी, उसमें होता है करक्यूमिन एक्टिव कंपाउंड, तो हल्दी भी बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा ग्रीन टी, ब्लैक टी, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। ग्रीन टी का तो आजकल फैशन भी है, क्योंकि उसके साथ बिस्किट नहीं देने पड़ते, कुछ नहीं देना पड़ता है, ग्रीन टी दे दो, बर्जन डाला, चलो हो गया काम। और जो फैशन भी है, थोड़ा लगता है बंदा बड़ा एडवांस है, और ये चाय वाय नहीं पीता, तो ग्रीन टी पीते हैं। पर्दा इसीलिए ग्रीन हो गया मेरा, चाय पी पी के पीता मैं हूँ, ग्रीन वो हो गया। अब भाई तो इमेज लग गई उस पर भाई, पहले पर्दा था पीछे हरे रंग का। तो चलिए एनीवेज, ग्रीन टी दिन में 1 या 2 ग्रीन टी या ब्लैक टी वो भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये था एक छोटा सा मैंने जो बताया आपको कि ये स्टेटिन्स के। और अगला टॉपिक ये भी है कि सबसे अच्छा स्टेटिन्स कौन सा है, सबसे कम साइड इफेक्ट वाला स्टेटिन्स कौन सा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज मैं शॉर्ट में आपको 4-5 आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम भी बता देता हूँ, हर्ब्स के नाम बता देता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम बता देता हूँ, जो हालांकि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आयुर्वेदिक फार्मूला क्या है कोलेस्ट्रॉल कम करने का। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि दवाइयों के नाम 5 ऐसी आयुर्वेदिक वो हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है। शिलाजीत तो सबने सुना होगा, है ना, वो तो सब सुनते हैं शादी के बाद। और हरिथाकी, घुगुल, अमालकी, अमालकी, हमारे ऐसे डॉक्टर के लिए ना, एलोपैथिक को आयुर्वेदिक पढ़ने को बोलो तो फिर ऐसे ही होता है, अमालकी। और एक है बीबीठाकी, बीबीठाकी। तो ये मैंने 5 बताए हैं। अब किसी दिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य मेरा एक दोस्त है, मैं आपको फिर बता दूं, मैं उसका ऐड भी कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने साथ साथ पढ़ाई करी थी। वो BMS में उसका हो गया, मेरा MBBS में हो गया, उसके बाद मैंने MD करी, और उसने भी मेरे दोस्त ने भी करी MD इन आयुर्वेदा। इस समय सहारनपुर में है, सुनील दत्त नाम है उनका, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और ऋषिकुल से उन्होंने पूरी करी थी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि उनको साथ लेके आपस में मिलकर एक होलिस्टिक प्रोग्राम शुरू करें। हो सकता है आज ही शुरू हो जाए। और नया चैनल जो आ रहा है हमारा, एक जो हिट है वो फिट है, तो उसमें भी हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ रही है, एक आयुर्वेदाचार्य भी जुड़ेंगे जो सुनील दत्त हैं। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच और एक ऑथेंटिसिटी के साथ आएगा। ये नहीं बोलेंगे ये बंद कर दो, हम ठीक कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे। इस तरह के जो लोग आपको बोलते हैं, इनसे दूर रहना, जो ये कहते हैं कि हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ बीमारियों में हो सकता है, शुगर जैसी बीमारी हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब कोई जी किडनी हम ठीक कर देंगे, किडनी फेलियर ठीक कर देंगे, हमारे टब में नहाओ, इसमें लेट जाओ, उसमें लेट जाओ, भाई 35,000 का टब खरीदोगे, उसके बाद उसी टब में डुबकी मार मार के मर जाओगे। चलिए छोड़िए, मूड खराब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काटा, बाय।